गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत ही खूबसूरत माहौल है और इस खूबसूरत माहौल को देख के मुझे कुछ लाइंस बोलने की इच्छा हो रही है। बोलिए। तो वो ये कि साहब, यहाँ की जो खूबसूरती है, तो कुदरत ने अपने हुस्न से नवाजा है चबूतरा नीम का। क्या बात है। और एक तरफ सूरज है, एक तरफ चंद्रमा है। तो महफिले सूरज और चंद्रमा, इस आकाश ने सजाया है चबूतरा नीम का। क्या बात है। और आज आपको दिखाएंगे दस्तूरे चबूतरा नीम का। चबूतरा नीम का। मतलब आप तो कवि हो गए भाई। तो वीडियो बनाते बनाते सबैटिकल लेके कवि बन बिल्कुल, गए। मतलब जो मन में बात आई वो रख दो। आई थिंक यही ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ फार्म पे टिपिकली क्या करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत से लेके दिन के अंत तक हम किन चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। और चाहे फिर वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो लोगों से मिलना जुलना हो, चाहे वो खाने का आनंद लेना हो। वो मेरी फ्रेंड है, वो बोलती है बोले तुमने फार्म पे भी नहीं छोड़ा क्या, यहाँ पे भी तुम्हारे पंजे के निशान पाए जाएंगे। मैं कहा मतलब, बोले सोनाली पूरे समय तुम किचन में मिलती हो, फार्म के किचन को तो छोड़ दो। नहीं, इसीलिए वो लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि आप बाहर खाना क्यों नहीं खाते हो। तो मैंने कहा भाई, मुझे अपने घर पे इतना स्वादिष्ट खाना मिलता है ना कि मुझे बाहर खाने की इच्छा ही नहीं होती। वो आएगी, बोलिए, मैं फार्म पे रुकेगी। हाँ, और अब तो क्या है कि देखिए, हम अपने यहाँ से जब मीठे नीम की पत्ती तोड़ते हैं और यहाँ के टमाटर की जब टमाटर प्यूरी बनाते हैं, और यहाँ की कैरी से जब और धनिए को मिला के जब चटनी बनाते हैं, तो उसका स्वाद एकदम अलग है। हाँ, आपको पता है जो टमाटर में जनरली सब्जी में डालती थी और यहाँ की टमाटर जो सब्जी में डालती हूँ, केवल 2 मिनट नहीं लगता उसको पकने में। हाँ, सो दैट्स व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ व्हेन यू यूज केमिकल्स एंड व्हेन यू डोंट यूज केमिकल्स। ओके, तो हमको कम टमाटर मंजूर है, बट हमको दवाई डाल के ज़्यादा टमाटर मंजूर नहीं है। तो हम उसके कारण से कुछ डिफ़िकल्टी भी फेस कर रहे हैं, बट फिर भी देख लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब बढ़िया। चबूतरा नीम का, यह है वो चबूतरा जिसके ऊपर सूरज की किरणें नीम की पत्तियों से छनती हुई जब गिरती हैं, तो एक बड़ी खूबसूरत सी लालमी इस चबूतरे पे छा जाती है। और बड़े कलाकार आते हैं यहाँ पर। ये देखिए, एक किरदार हैं हमारी महफिल के, जो जिनकी बातें बहुत ही बतियाती हैं और बड़ा ही बातें करती हैं ये। और ये सूरज जब उगता है तो एक ऐसी ऊर्जा आपको महसूस कराता है, और उसका रिफ्लेक्शन आप हमारे जो दरवाज़ा है घर का और जो खिड़की है उसके कांच पर जो रिफ्लेक्शन है उसको अगर देखें तो वो भी एक अलग ही खूबसूरती का एहसास देता है। और चांद और सूरज दोनों एक समय पे दिखने का मंज़र जो है वो यहाँ फार्म हाउस पे मिलता है देखने को। और अब आगे चलता है कारवां और निकलते हैं हम अपनी साइकिलिंग की ट्रिप पर। यहाँ पास में एक गांव है जिसका नाम है कोड़िया। आज की ट्रिप खारपा से कोड़िया तक, एंड हियर वी गो। हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, हंसते हंसते जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी रुलाए। जिंदगी। भाई लय और तर्ज के लिए तो कोनू याद आ जाती है। कैसी है पहेली, हाय कभी ये रुलाए, कभी ये रुलाए। आ गए अब हम साइकिल चला के, दिनचर्या चालू हो गई है। निर्मल अपनी निदाई गुड़ाई में लग गए हैं। मैंने भी कोशिश करी थी कि सीधे चप्पल में आ जाऊं, तो डांट पिट गई, तो वापस गई मैं और जूता पहन के आई हूँ।
और अब ये पानी का कार्यक्रम 2 घंटे चलेगा, क्योंकि खेत की मोटर का पानी का समय अलग अलग समय पे रहता है। अभी इस समय सुबह के समय है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसी समय पानी डाल दें। ये प्रोग्राम 2 घंटे चलता है और थोड़ा सा पाइप पे पानी डालते डालते कोशिश करी कि थोड़ी सी शैतानी कर लूँ। अरे भाई ये क्या हो रहा है? ये देखिए डीपी पे आ गए हैं। ये टेढ़ी आड़ी सी जो डीपी है उसमें कई बार वायर लूज हो जाता है, तो वायर कनेक्ट करने जाते हैं। पानी आ गया, चालू हो गया। अब ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। इस पेड़ और पत्ती की बॉटनी ख़त्म करके नाश्ते की तैयारी चालू। गरम गरम उपमा बटर मिल्क के साथ, फॉलोड बाय लंच जिसमें कढ़ी और चावल है। ये छौंका लगाएंगे हम घर के कढ़ी पत्ते से। वाह वाह वाह! जब इस कड़ी पत्ते को आप छौंकते हो और फिर जो किचन में खुशबू आती है ना, उसको बयां नहीं कर सकते। वाह क्या बात है! इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनी थी हमारी। चावल के साथ में प्याज घर की दचल के खाई गई। शाम हो गई है, सनसेट का टाइम हो गया है और रात में हमारा निमंत्रण है एक गांव के किसी परिवार के साथ में दाल बाटी का। पर शर्त यह है कि दाल हम बघारेंगे। दाल उन लोगों को हमारे हाथ की छुकी हुई खानी है चूल्हे पे। बहुत ही सुंदर, क्या बात है! ये है साहब, देखिए गांव में एक परिवार है जिनके पास में हम पहुंचे और जैसा कि सोनू ने बताया कि साहब की दाल इनको बनानी है और बाटी वो लोग बनाएंगे। तो साहब ये दाल छुक रही है और दाल की तैयारी है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है चूल्हा। कोशिश इन्होंने भी करी कि बाटी को थोड़ा अलट पलट लूं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग में हम दोनों की शक्ल आ जाएगी। और इस चांद को देखिए, इनकी छत से इतना खूबसूरत लगता है ये। बहुत ही मज़ा आया मुझे। दाल छौंकने में ज़्यादा मज़ा आया खाने से। अब ये पंचायत चालू हो गई है, थोड़ा सा ज्ञान दिया जा रहा है गांव वालों को। भाई खाने के बाद में ये भी ज़रूरी है पाचन के लिए। क्या बेहतरीन दिन निकला भाई, बहुत ही बढ़िया। मज़ा एकदम, जिसको बोलते हैं ना तृप्त होके दाल बाटी खाई है। अपने हाथ की बघरी हुई दाल वहाँ पे चूल्हे पे ज़्यादा स्वाद की लग रही थी। चूल्हे की बाटी में एक अलग ही खुशबू और एक अलग ही स्वाद होता है। और बहुत ही बढ़िया दिन रहा भाई। आई नो। सवेरे सारे काम हो गए, साइकिलिंग हो गई और द इंटायर डे वाज वेरी वेरी होलिस्टिक। ओके, बहुत मज़ा आया, बहुत ही बेहतरीन। तो ये था सफ़र एक दिन का फ्रॉम चबूतरा नीम का। नमस्ते। नमस्ते।